नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि के आध्यात्मिक पहलू और उसकी साधनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास देखिए एक लेख का अंश है, नवरात्रि 9 नाइट्स ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन एंड प्रैक्टिसेस। ये जो लेख है ये हर दिन का जो महत्व है, देवी का स्वरूप और उनसे जुड़ी जो साधनाएं हैं उन पर काफी रोशनी डालता है। तो हमारा मकसद यही है कि इन 9 रातों के पीछे का जो गहरा मतलब है उसको समझें और स्रोत के हिसाब से क्या फायदे हैं वो जानें, और वो कौन सी प्रैक्टिकल साधनाएं हैं जिनसे इस त्योहार की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे महसूस किया जा सके। सही बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर ये सफर। बिल्कुल। नवरात्रि का जो टाइम है, जैसा कि स्रोत भी बताता है, वो सिर्फ रीति रिवाज या कह लीजिए उत्सव मनाने तक ही सीमित नहीं है। हाँ। इसे असल में आत्मशुद्धि, अनुशासन और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का एक बहुत कीमती मौका माना जाता है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये जो पीरियड है ये अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जैसे गुस्सा है, अहंकार है, लालच है, उनको पहचान कर उन्हें कम करने का एक संकल्प लेने का समय है। ये 9 दिन देखा जाए तो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का एक पूरा सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, ये तो है। नवरात्रि का मतलब ही है 9 रातें, और ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों को समर्पित है। और हर स्वरूप, जैसा आपने कहा, एक खास गुण या शक्ति का प्रतीक है। जी। स्रोत के हिसाब से भी ये त्योहार सिर्फ बाहर की पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है। अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगाने का टाइम है, एक तरह से स्पिरिचुअल रिचार्ज का मौका। सही कहा। और इस यात्रा की शुरुआत होती है पहले दिन से माँ शैलपुत्री के आवाहन के साथ। स्रोत बताता है कि शैलपुत्री का मतलब है पर्वत की बेटी, जो माँ पार्वती का ही रूप है। उन्हें दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो मतलब पहले ही दिन फोकस दृढ़ता और शक्ति पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 दिन की जो यात्रा है वो एक बहुत मजबूत नींव के साथ शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक पहला दिन नई शुरुआत करने और अपने इरादे, इंटेंशंस तय करने के लिए बहुत अहम है। साधना के तौर पर देखें तो माँ शैलपुत्री के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाना, फूल फल अर्पित करना और ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करना, ये सब बताया गया है। अच्छा। मंत्र जाप को आप जानते ही हैं, मन को एकाग्र करने और देवी की ऊर्जा से कनेक्ट करने का एक तरीका माना जाता है। साथ ही सात्विक भोजन जैसे फल और दूध अपनाने और नॉनवेज व शराब से दूर रहने की बात भी कही गई है। और ये जो सात्विक भोजन है इसका क्या महत्व बताया गया है स्रोत में, कुछ खास? हाँ, स्रोत बताता है कि सात्विक भोजन शरीर और मन को शुद्ध और हल्का रखता है। इससे क्या होता है कि ध्यान और जो दूसरे स्पिरिचुअल अभ्यास हैं उनमें मदद मिलती है। इसके अलावा पहले दिन घर और आसपास की सफाई पर भी जोर दिया गया है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धता का प्रतीक है। तो इस दिन के अभ्यास से धैर्य, शक्ति और अनुशासन जैसे गुण डेवलप होते हैं, जो आगे की यात्रा के लिए बेस तैयार करते हैं। धैर्य, शक्ति और अनुशासन, ये तो किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत ही जरूरी गुण है। सही बात है। इस मजबूत नींव के बाद फिर आता है दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी नाम में ही तपस्या और संयम का भाव है ना? जी हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और गहरी भक्ति का प्रतीक है। स्रोत उन्हें सेल्फ कंट्रोल और दृढ़ संकल्प की शक्ति से जोड़ता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि देखिए, पहले दिन शक्ति स्थापित हुई, फिर दूसरे दिन उस शक्ति को साधने पर, यानी सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल विकसित करने पर फोकस है। अरे वाह, मतलब शक्ति के साथ संयम का संतुलन। तो इस दिन की साधनाएं कैसी होती हैं, कुछ अलग? पूजा विधि तो काफी मिलती जुलती है। वही दीपक, फूल फल और ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप। आहार में भी वही सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, खीर या साधारण सब्जियां। पर इस दिन अनुशासन पर खास जोर है। अच्छा। जैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, सुबह जल्दी उठना, शायद वॉक पर जाना या योग करना। स्रोत एक लाइफस्टाइल टिप भी देता है कि धैर्य और विनम्रता का अभ्यास करें और नेगेटिव विचारों से थोड़ा सचेत होकर बचें। ये सब सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये दूसरा दिन हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को सही दिशा देने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार करता है। इसी क्रम में फिर तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। इनका स्वरूप तो साहस और शांति से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है
और उन्हें शांति, सौम्यता के साथ साथ निर्भयता और साहस का प्रतीक माना जाता है। यहाँ स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे हमारी जो अंदर की शांति है वो हमें बाहरी डर और नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत देती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात लगती है। जिंदगी में डर तो कई रूपों में आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। स्रोत इसके लिए क्या साधनाएं सुझाता है? पूजा में तो वही दीपक, फूल अर्पित करना और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप बताया गया है। आहार में फल, दूध, सूखे मेवे जैसे हल्के भोजन की सलाह है और भारी ऑयली खाने से बचने को कहा गया है। आध्यात्मिक अभ्यास के तौर पर ध्यान और मंत्र जाप के जरिए साहस और पॉजिटिविटी बढ़ाने पर जोर है। एक खास बात जो स्रोत कहता है, अपने डर का सामना करना सीखें और अगर किसी से कोई मतभेद हो तो उसे गुस्से से नहीं बल्कि शांति और धैर्य से सुलझाने की कोशिश करें। वाह, यानी साहस सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और बाहर के जो टकराव है उनको शांति से संभालने के लिए भी है। इस दिन की पूजा से बहादुरी, शांति और शक्ति मिलती है जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है। तो ये पहले 3 दिन एक तरह से पर्सनल तैयारी, शक्ति, संयम और साहस, इन पर फोकस लगते हैं। हाँ, ये एक अच्छी समझ है। स्रोत की प्रस्तुति से ऐसा ही लगता है कि पहले 3 दिन एक तरह से अंदरूनी नींव बनाने पर केंद्रित हैं। हाँ। इसके बाद यात्रा अगले फेज में जाती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। कुष्मांडा? इसका मतलब ब्रह्मांडीय अंडा या ऊर्जा का स्रोत। ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ, उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्रकाश और जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि उनकी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना हुई। इसलिए इस दिन की जो साधनाएं हैं वो एनर्जी, हेल्थ और क्रिएटिविटी बढ़ाने पर केंद्रित हैं। अच्छा। आहार में हल्का और हेल्दी भोजन, फल, हरी सब्जियां, दूध लेने को कहा गया है। और क्या इस दिन फिजिकल एनर्जी पर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब शारीरिक ऊर्जा? बिल्कुल, स्रोत इसे शरीर और मन को एक्टिवेट करने का सही समय बताता है। इसलिए सुबह योग या प्राणायाम करने का सुझाव दिया गया है। लाइफस्टाइल के लिए सलाह यह है कि अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव और क्रिएटिव एनर्जी के साथ करें। हो सकता है कोई नया काम शुरू करें या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल हों। इससे हेल्थ, एनर्जी और क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होती है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो चौथे दिन ऊर्जा और सृजन पर, ठीक है। इसके बाद 5वां दिन आता है माँ स्कंद माता का, जो मातृत्व और करुणा से जुड़ी हैं। जी हाँ, माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माँ हैं और वे मातृत्व, करुणा और वात्सल्य का प्रतीक हैं। स्रोत बताता है कि वे अपने भक्तों को ज्ञान और सुरक्षा देती हैं। इस दिन का ध्यान हमारे रिश्तों, खासकर फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन पर जाता है। तो मतलब ये दिन हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों की तरफ मोड़ता है, ऐसा लगता है। हाँ, स्रोत के अनुसार साधनाओं में फूल, फल अर्पित करना और ओम देवी स्कंद माताराय नमः मंत्र का जाप शामिल है। आहार में फल, दूध, खीर जैसे सात्विक भोजन का सुझाव है, पर एक अहम पहलू है अपने प्रियजनों, परिवार के साथ वक्त बिताना और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता व्यक्त करना। ये जरूरी है। और लाइफस्टाइल टिप के तौर पर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करने की सलाह दी गई है। इस दिन की साधना से ज्ञान, इमोशनल स्ट्रेंथ और पारिवारिक सद्भाव बढ़ता है। ज्ञान और इमोशनल स्ट्रेंथ, ये भी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। इसी क्रम में छठा दिन है माँ कात्यायनी का। हाँ। इनका स्वरूप तो योद्धा जैसा है ना? साहस और निर्भयता का प्रतीक। बिल्कुल। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी का ही एक रूप माना जाता है और वे साहस, दृढ़ संकल्प और बाधाओं पर विजय पाने का प्रतीक है। हाँ। स्रोत बताता है कि ये रूप खास तौर पर उन लोगों के लिए शुभ है जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि योद्धा या छात्र। तो ये दिन हमें चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है। हाँ, स्रोत यही कहता है कि ये देवी बाधाओं का सामना करने की शक्ति देती हैं। हाँ। साधनाओं में दीपक, फूल अर्पित करना और ओम देवी कात्यायन्याय नमः मंत्र का जाप बताया गया है। आहार में फल और सात्विक भोजन की सलाह है। आध्यात्मिक अभ्यास के तौर पर यह दिन चैलेंजेस का सामना करने और साहस बढ़ाने का है। इसके लिए ध्यान और पॉजिटिव एफर्मेशंस करने का सुझाव है, मतलब खुद को बार बार याद दिलाना कि आप सक्षम और साहसी हैं। अच्छा, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हाँ, और लाइफस्टाइल टिप है कि अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहें और फोकस बनाए रखें।
तो माँ कात्यायनी की कृपा से निर्भयता, आत्मविश्वास और सुरक्षा जैसे गुण मिलते हैं। ये गुण लक्ष्य प्राप्ति में वाकई बहुत मददगार हो सकते हैं। तो हमने देखा कि चौथे, पांचवें और छठे दिन ऊर्जा, रिश्ते और साहस जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब यात्रा अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। 7वां दिन माँ कालरात्रि, नाम से ही थोड़ी तीव्रता का एहसास होता है। हाँ, माँ कालरात्रि का स्वरूप थोड़ा उग्र है। वे अंधकार और नेगेटिविटी का नाश करने वाली मानी जाती हैं। काल का मतलब समय और मृत्यु दोनों है, और रात्रि मतलब रात। वे शुभंकरी भी कहलाती हैं क्योंकि वे भक्तों को डर और बाधाओं से मुक्त करती हैं। यहाँ स्रोत हमें नेगेटिव शक्तियों और अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने की बात कहता है। तो ये दिन एक तरह से शुद्धिकरण और प्रोटेक्शन से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार माँ कालरात्रि हमें हर तरह के डर, बाधाओं और नेगेटिव प्रभावों से लड़ने की शक्ति देती हैं। साधनाओं में दीपक, फूल अर्पित करना और ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप शामिल है। आहार में हल्का और सात्विक भोजन लेने की सलाह है। इस दिन गहरे ध्यान और सेल्फ रिफ्लेक्शन का सुझाव दिया गया है, ताकि अपने अंदर छिपी नेगेटिविटी को पहचानकर उसे दूर किया जा सके। लाइफस्टाइल टिप है कि घर और मन को क्लटर यानी अव्यवस्था से मुक्त रखें और नेगेटिव इन्फ्लुएंस से खुद को बचाएं। तो माँ कालरात्रि की पूजा से सुरक्षा, साहस और मेंटल क्लैरिटी मिलती है। ठीक है। इसके बाद 8वां दिन आता है माँ महागौरी का, हाँ, जो बिल्कुल विपरीत, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सही कहा। माँ महागौरी अत्यंत गौर वर्ण की हैं और शांति, पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें गौर वर्ण का आशीर्वाद दिया था। स्रोत बताता है कि यह दिन आध्यात्मिक सफाई और आंतरिक शांति पाने का है। जैसे 7वें दिन नेगेटिविटी हटाई, तो 8वां दिन पवित्रता और शांति स्थापित करने का है। ये तो एक लॉजिकल सीक्वेंस लगता है। इस दिन की साधनाएं कैसी हैं? पूजा में खास तौर पर सफेद फूल और नारियल या फल अर्पित करने का सुझाव है, और मंत्र है ओम देवी महागौरियाय नमः। आहार में हल्का, सात्विक और शायद डिटॉक्स करने वाले भोजन की सलाह दी गई है। लाइफस्टाइल टिप है कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता और पॉजिटिविटी बनाए रखें। स्रोत ये भी मेंशन करता है कि इस दिन सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। अच्छा। इस दिन की साधना से शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और फिर आता है 9वां और आखिरी दिन, माँ सिद्धिदात्री। सिद्धि यानी पूर्णता और दात्री मतलब देने वाली। बिल्कुल, माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों और ज्ञान को देने वाली मानी जाती हैं। वे कमल पर विराजमान हैं और कहा जाता है कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष सभी उनकी कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। स्रोत के अनुसार ये 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा का समापन दिवस है, जो ज्ञान, सफलता और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। तो ये दिन एक तरह से पूरी यात्रा के जो फल हैं उनको समेटने जैसा है। हाँ, आप कह सकती हैं। ये दिन आशीर्वाद और फुलफिलमेंट का है। साधनाओं में दीपक, फूल अर्पित करना और ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः मंत्र का जाप शामिल है। आहार में फल, दूध, खीर जैसे सात्विक पदार्थ सुझाए गए हैं। इस दिन कृतज्ञता और चिंतन का विशेष महत्व है। स्रोत कहता है कि माँ दुर्गा को 9 दिनों के मार्गदर्शन और कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए और अपनी अचीवमेंट्स और ब्लेसिंग्स के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। लाइफस्टाइल टिप है कि अपने इरादों को देवी की ऊर्जा के साथ अलाइन करें और भविष्य के लिए पॉजिटिव एनर्जी सेट करें। इनकी कृपा से पूर्णता, ज्ञान और सभी प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं। ये तो वाकई हर दिन की एक गहरी और बहुत मीनिंगफुल यात्रा है, जो स्रोत के अनुसार हमें अंदरूनी शक्ति से लेकर आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाती है। लेकिन स्रोत में कुछ जनरल सुझाव भी दिए गए हैं जो इन सभी 9 दिनों के दौरान फॉलो करने चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ ऐसी कॉमन बातों पर जोर देता है जो इस पूरे 9 दिन के अनुभव को और गहरा बना सकती हैं। पहला, जैसा हमने हर दिन के कॉन्टेक्स्ट में देखा, सात्विक आहार का पालन, मतलब नॉन-वेज, लहसुन, प्याज, शराब जैसी चीजों से परहेज और फल, दूध, सब्जियां जैसे शुद्ध भोजन का सेवन। हाँ, ये तो बार बार आया है। हाँ। दूसरा, नियमित रूप से रोज कम से कम 15-20 मिनट ध्यान करना और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना। इससे मन शांत और एकाग्र रहता है। और स्वच्छता और दान का भी जिक्र था शायद। हाँ। तीसरा है स्वच्छता, न केवल शारीरिक और घर की, बल्कि मानसिक स्वच्छता भी।
मतलब नेगेटिव विचारों से दूरी। चौथा है दान और सेवा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या किसी और रूप में। पांचवा, नेगेटिविटी से बचाव, यानी वाद विवाद, गॉसिप और दूसरों की बुराई करने से बचना। और छठा है पॉजिटिव आदतों को अपनाना या जारी रखना, जैसे योग, प्राणायाम या किसी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ना। तो ये जो जनरल नियम है, ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि ये पूरी साधना प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, उसे बल देते हैं। स्रोत के अनुसार इनका पालन करने से न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष आप कह सकते हैं यही है कि नवरात्रि का असली उद्देश्य बाहरी कर्मकांडों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने, नेगेटिविटी को दूर करने, अनुशासन का अभ्यास करने और जीवन में कृतज्ञता और भक्ति का भाव लाने का एक मौका है। ये एक तरह से आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो आज की इस चर्चा में हमने स्रोत, नवरात्रि, 9 नाइट्स ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन एंड प्रैक्टिसेस के अंशों के आधार पर नवरात्रि के 9 दिनों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे हर दिन एक विशेष देवी स्वरूप और उनसे जुड़े गुण जैसे शक्ति, संयम, साहस, ऊर्जा, करुणा, निर्भयता, शुद्धि, शांति और पूर्णता, इन पर फोकस करता है, और कैसे सात्विक जीवन शैली, ध्यान, स्वच्छता और कृतज्ञता जैसे जो सामान्य अभ्यास हैं, वो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में मददगार होते हैं। हाँ, और स्रोत से जो मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि ये 9 दिन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आंतरिक परिवर्तन के लिए एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड और कॉन्शियस एफर्ट हमें पर्सनली और स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर सकता है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल, और यही शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु हो सकता है कि स्रोत में जो अनुशासन, इरादे और आत्मनिरीक्षण का ये 9 दिन का अभ्यास बताया गया है, उसे हम नवरात्रि के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल रख सकते हैं। क्या ये 9 दिनों का जो साइकिल है, अपने धार्मिक संदर्भ से हटकर भी पर्सनल गोल्स को साधने, नई पॉजिटिव आदतें बनाने या जिंदगी में किसी भी तरह का पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए एक मॉडल की तरह काम कर सकता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।